हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने फाइनली आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर के फॉर्म्स हैं उनकी डेट्स अनाउंस कर दी हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके नर्सिंग ऑफिसर के जो फॉर्म्स हैं वो कब से कब तक फिल होंगे, कितनी एज वाले पर्सनस को फिल कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, सैलरी आपकी कितनी होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल चुकी हूँ चैनल पे जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा RRB 2024 को क्रैक करने में। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हो, ये शॉर्ट नोटिस आपका रिलीज़ हुआ है, आपका रेलवे की तरफ से हो रखा है ये। इसमें आप देख सकते हो कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो फिल होना स्टार्ट होंगे। मोड जो होगा वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। ऑफलाइन मोड में कोई भी फॉर्म्स आपके एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे। आपकी जो डेट ऑफ एप्लीकेशन स्टार्टिंग की है वो है 17 अगस्त 2024, यानी कि 17 अगस्त 2024 से लेकर के आपके 16 सितंबर 2024 तक फॉर्म फिल होंगे, ठीक है। आपको पूरा एक मंथ का टाइम मिल रहा है अपने फॉर्म को फिल करने के लिए। अब बात करते हैं आपके यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की। तो देखो, बहुत सारी पोस्ट पे यहाँ पे निकला है आपके डाइटिशियन, ऑडियोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लेकिन हमें बात करनी है नर्सिंग ऑफिसर की। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, रेलवे के टर्म्स में नर्सिंग ऑफिसर को नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बोला जाता है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ये मत होना कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट नहीं निकली है। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट यानी कि जो स्टाफ नर्सेज होती हैं उनको ही नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कहा जाता है रेलवे के टर्म्स में, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी होगी। तो आपको लेवल 7 का ही ग्रेड पे मिलेगा, यानी कि जितनी आपकी एक एम्स के नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी होती है 44,900, प्लस आपके जो भी यहाँ पे आपको अलाउंसेस मिलेंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। जो आपकी कैटेगरी है मेडिकल स्टैंडर्ड्स की वो C1 है यहाँ पे। अब बात करते हैं एज आपकी क्या होनी चाहिए। तो ये 1/1/2025 के अकॉर्डिंग, यानी कि 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग अगर आपकी एज 20 ईयर्स से कम है या फिर 43 ईयर्स से ज़्यादा है तब आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग आपकी एज 20 to 43 ईयर्स है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन मिलेगा 3 इयर्स का, तो वो जब आपका CEN पब्लिश्ड होगा तो हम उसमें चेक कर लेंगे। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसीज की। तो देखो 713 यानी कि 713 वैकेंसी आपकी यहाँ पे निकली हैं। ये आपको ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है। पहले आपकी वैकेंसीज थोड़ी सी कम दिखाई थी, 600 कुछ थी, लेकिन अच्छी बात है कि अगर वैकेंसीज थोड़ी सी बड़ी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो देखो CEN अभी आपका यहाँ पे किसी भी वेबसाइट पे आपका अवेलेबल नहीं हुआ है। मैं पूरा चेक कर चुकी हूँ, भले ही आपकी वो कोई सी भी वेबसाइट हो, आपके रेलवे अहमदाबाद हो, गुजरात हो, मुंबई हो, कहीं भी आपका CEN अभी अवेलेबल नहीं हुआ है। जैसे ही CEN आएगा और उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी आपकी जो मुझे लगेगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे मेडिकल फिटनेस की। तो देखो आपको यहाँ पे C1 का होगा, फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। आपके यहाँ पे विजन स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं कि आपकी विजन कितनी कितनी होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे हम आपके एग्जामिनेशन की। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। आपका कोई पेन पेपर मोड में नहीं होगा, आपको कंप्यूटर मिलेगा, उसके सामने आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा और आपको पेपर करना होगा, ठीक है। यहाँ पे इतना रेलवे ने क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के फीस की। तो देखो सारे कैंडिडेट्स के लिए, फॉर ऑल कैंडिडेट्स, किसको छोड़ करके जो आपके सीरियल नंबर 2 में आते हैं, ठीक है, उनको छोड़ करके आपकी जो आपकी फॉर्म की फ़ीस है वो 500 है, 400 आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। देखो रेलवे में एक यही खासियत है कि रेलवे का कोई भी पेपर होता है तो उसमें आपकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाती है। मतलब आपने फॉर्म फिल करा, आप पेपर देने गए, भले ही आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने पेपर दे दिया, आपने पेपर अटैम्प्ट कर लिया, तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाती है। तो वही सिनेरियो यहाँ पे भी है, आपकी 500 फीस है, लेकिन अगर आपने पेपर में अपीयर कर लिया तो आपके बैंक चार्जेस को कट करके आपकी जो 400 का अमाउंट है वो आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड थिंग यहाँ पे ये है, कैंडिडेट्स जो बिलोंग करते हैं, जिनकी कैटेगरी SC में आते हैं, ST में आते हैं, या फिर एक्स सर्विस मैन है, या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं, या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, आपके माइनॉरिटीज़ और आपके इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है। उनकी फ़ीस जो है आपकी वो 250 रुपीज़ है, ठीक है।
आपके सारे मेल्स जितने भी हैं उनकी फ़ीस आपकी 500 है, अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अगर आपके मेल SC ST कैटेगरी से या फिर एक्स सर्विसमैन है, PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो, या फिर EBC यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, या फिर फीमेल्स किसी भी कैटेगरी की हैं आपकी, उन सब के लिए जो फीस है आपकी वो 250 रुपीज़ है, और वो भी आपकी रिफ़ंड हो जाएगी बैंक चार्जेस को हटा करके, जब आप एक बार आप पेपर दे देते हो। ठीक है, पेपर में अपीयर करा, उसके बाद आपकी ये 250 रुपीज़ भी जो है रिफ़ंड हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको शर्त है कि पेपर में अटेम्प्ट करना होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है आपकी वो CN 4/2024 की उस पर आपकी बेसिस पे होगी, तो वो आपको जैसे ही अवेलेबल होगा मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा है कि आपकी जो लास्ट डेट है वो मैंने आपको बता दी है, 16 सितंबर है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करने हैं। अब देखो, एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनल बेस्ड ऑन डिटेल फर्निश्ड बाय कैंडिडेट्स इन द एप्लीकेशन। कैंडिडेट्स मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्फ दैट दे आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। आपने एलिजिबिलिटी देख लेनी है। एक क्वेश्चन जो बहुत आ रहा है मुझे पता है कि GNM के फ्रेशर्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखो, जैसे ही CN अवेलेबल होगा और इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पे, तो मैं डेफिनेटली सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट मैं पहले ही बना चुकी हूँ कि आपकी बुक्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, आपको बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब आपकी एक डिटेल वीडियो और आने वाली है 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो आपके लिए बहुत हेल्प करेंगी आपको इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में। ठीक है, तो चैनल पे बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी पड़ा है और बहुत सारा नया आने वाला है RRB नर्सिंग ऑफिसर 2024 के रिगार्डिंग। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहो। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। इंस्टाग्राम को अब तक फॉलो नहीं करा है आपने मेरे, तो जाओ जा करके कर लो। वहाँ पे मैं नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारी अवेयरनेस वीडियोज़ डालती रहती हूँ। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।